स्कूल में दो लड़कियां बंक मारने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी उनकी टीचर वहां आ जाती है और उन्हें डांटते हुए कहती है, डोंट फॉरगेट यू आर स्टिल इन स्कूल। में चुपचाप सुन लेती हैं, पर टीचर के चले जाने के बाद बोलती हैं, इसे लव शब्द के बारे में क्या पता, इसने तो खुद ही शादी नहीं की। ब्रेक ख़त्म होने लगता है। टीचर वापस आकर बोलती है, आओ आज मैं तुम दोनों को एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। वे हैरान हो जाती हैं। टीचर बताने लगती है, रोहन और नैना की लव स्टोरी। एक अंधी लड़की म्यूज़िक क्लासेस देने जाया करती थी। आँखों से भले ही न देख पाए, लेकिन मन से सब देखने की काबिलियत रखती थी। एक लड़का उसे अक्सर उसके घर तक छोड़ दिया करता। वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। वह लड़की एक दिन बातों ही बातों में उससे कह बैठी कि हम जैसे इंसान कभी अपनी ज़िंदगी खुलकर नहीं जी सकते। बस फिर क्या था, लड़का उसे गोलगप्पे के ठेले पर ले जाता है। वह दोनों ही बहुत खुश थे। लड़की बोलती है, रोहन तुम्हारी वजह से पहली बार अपनी ज़िंदगी खुलकर जी है, पर एक बात है जो मुझे हमेशा खटकती है। तुम हमेशा कुछ कहना चाहते हो पर कभी बताते नहीं। रोहन बोल पड़ता है, तुम भी तो मुझे कभी नहीं बताती कि आखिर तुमने अपनी आंखें कैसे खो दी। नैना का घर आ जाता है। फिर क्या, दोनों फिर बातें कल पर टाल देते हैं। अगले दिन रोहन नैना का इंतज़ार करता है कि तभी नैना काफ़ी दूर निकल गई होती है। रोहन का दोस्त उसे गुलाब देकर जाने को कहता है। भागने लगा। उसे कुछ होश नहीं था। उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। फिर भी भागता रहा। नैना के पास पहुंचता है। नैना आज उसे देख पा रही थी, पर धुंधला। नैना आज उसे बता ही देती। वह 6 साल की थी, तभी उसके माँ बाप गुजर गए और एक्सीडेंट में उसने अपनी आंखें खो दी। दादी ने मुझे किसी बात की कभी कमी नहीं होने दी। अब मेरी बारी है उन्हें सहारा देने की। वैसे तो मेरी आँखों का इलाज हो सकता है, पर 10 लाख रुपए लगेंगे। रोहन एकदम खुश होकर बोलता है, नैना मैं करवाऊंगा तुम्हारा इलाज। नैना से वादा करके वापस लौट आ जाता है। रोहन रास्ते में देखता है कि बहुत भीड़ लग रही है। गौर से देखता है तो ये क्या, रोहन की लाश को उसके दोस्तों ने घेर रखा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। रोहन की आत्मा